अगर आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम को चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। आज हमारे साथ पॉडकास्ट और इंटरव्यू में ज्वाइन हो रहे हैं दोस्तों कनाडा से सुनील तुलसियानी, एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपना करियर शुरू किया था एक कॉप, एक पुलिसमैन के रूप में कनाडा में, और आज वो मल्टी मिलियनर इन्वेस्टर है, 7 टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर है। ट्रेनिंग की दुनिया में उन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी, ब्रायन ट्रेसी, डॉक्टर दीपक चोपड़ा, रॉबिन शर्मा, जैक कैनफील्ड, टोनी रॉबिन्स, सभी बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम किया है दोस्तों। और आज वो हमारे साथ बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे और हमें सिखाएंगे कि कैसे हम एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एक ब्रांड बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज और आइडियाज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। सो हेल्प मी वेलकम सुनील तुलसियानी। सो सुनील सर, वेलकम फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट एंड इंटरव्यू। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाल पाए हैं। Thank you for having me. सो सर, आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं जो लोगों की ज़िंदगी में अमेजिंग वैल्यू ऐड करने वाला है। अब आप जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हर एक इंसान की चाहत होती है, तो कैसे एक इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम को अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकता है? पहली चीज है कि आपको गोल लिखना चाहिए। इम्पोर्टेंट बहुत चीज है कि आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है आपके लिए। कई लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम होता है कि वो अगर 1 लाख रुपए कमाएंगे हर महीने, उनके लिए वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया। कईयों का 1 करोड़ कमाएंगे और ज्यादा उससे। सो पहले तो अपना गोल लिखना है कि मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या, और दूसरे ये करना है कि कैसे आप लोगों की मदद करेंगे तो आपको वो पैसे आपके पास आएंगे। क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी आप रहेंगे, कहीं भी कुछ करेंगे, फ्री में पैसा नहीं आएगा। यू हैव टू गिव वैल्यू। वो तो हमने सबको पता है कि वैल्यू देनी है, चाहे वो रियल स्टेट में हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में हो, चाहे कोई भी बिजनेस में। कोचेस, मेंटोर, स्पीकर्स, ऑथर्स, कैसे आप लोगों की मदद करेंगे तो आपको वो उतने पैसे आप उतने देंगे। क्योंकि लोग तभी आपको पैसे देंगे अगर उनको आप कोई कोई अच्छी सी प्रोडक्ट और सर्विस जो उनको चाहिए उनको देंगे। तो पहले आप गोल लिखें, दूसरा कैसे, कौन से प्रोडक्ट और सर्विस से आप वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहेंगे। राइट। सो जैसे दोस्तों आप जानते हैं दैट मनी इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, और जैसे सर ने कहा कि जब आप एक अच्छी वैल्यू डिलीवर करते हैं तो पैसा आप कमा सकते हैं। अब सर, मुझे ये जानना है आपसे कि कोई भी करियर के अंदर, कोई भी बिजनेस के अंदर, जब एक इंसान उसमें ज़्यादा पैसा बनाना चाहता है तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि लोग उसे जाने पहचाने, जिसे हम कहते हैं कि एक ब्रांड बन जाना कितना ज़रूरी होता है? मैं अभी एयरपोर्ट पे था और वहां पे मैंने देखी थी कोई एक बॉलीवुड स्टार की फोटो, और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और उससे कोई मतलब नहीं है उसका, बॉलीवुड स्टार से, उस बैंक से कोई नहीं। बस उसकी फोटो लगी हुई है और बैंक का नाम लिखा हुआ है और बोला कि ओपन अप योर अकाउंट हियर। सो ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि लोग आप पे भरोसा करें। जो आपको नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, वो कैसे आपकी जिंदगी में आए और बोले हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी आपके क्लाइंट्स हैं, वो भी आए आपके पास बार बार और कहें कि हम इनके साथ भरोसा कर सकते हैं, जो ये कहेंगे हम कर सकते हैं। तो बड़ा चैलेंज ये है पूरे वर्ल्ड में, कहीं पे भी आप रहो, बड़ा चैलेंज ये है कि अगर मैं इस दुकानदार के पास या इस कोच के साथ या इस पर्सन के, बिजनेस एंटरप्रेन्योर के पास जाता हूँ या जाती हूँ, और अगर वो मेरे को कोई प्रोडक्ट के बारे में बताता है, तो क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या वो सही बोल रहा है कि नहीं? वो ब्रांडिंग होता है। ब्रांडिंग का मतलब सिंपल ये है कि आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं। सो ब्रांडिंग सिर्फ बड़ी मल्टी नेशनल, मल्टी मिलियन, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के लिए ही नहीं है। सिर्फ ब्रांडिंग, चाहे आप एक दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, अगर आपकी दुकान पे कोई आता है और दुकान पे वो बोलता है कि हमें सबसे अच्छा राइस चाहिए, चावल चाहिए, अगर आप उनको बोलते हैं ये बेटर राइस है, तो अगर आपके पास ब्रांडिंग अच्छी होगी, आपका भरोसा उन पे अच्छा होगा, तो वो आपकी बात मान लेगा और आपको वो पैसे भी वो देगा जो आप बोलेंगे। जो आप बोलेंगे इसकी इसकी प्राइस इतनी है, इतनी प्राइस इतनी है। वो तो हो गया एग्जिस्टिंग क्लाइंट। और जो नया क्लाइंट भी आएगा बोलेगा हमने इस दुकान के बारे में पहले सुना है, और अगर हमें एक चीज लेनी है तो यहीं से लेनी है क्योंकि इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो ब्रांडिंग इज इज मेन रीजन वाई कुछ लोग
100 रुपए उस चीज के लेंगे, कुछ लोग 1,000 लेंगे। एक डॉक्टर है, एक एंटरप्रेन्योर है, एक लॉयर है, एक अकाउंटेंट है, वो अगर किसी से मिलने 1,000 रुपए ले रहा है या 10,000 ले रहा है या 1 लाख रुपए दे रहा है, इट्स मेनली ब्रांडिंग। ऑफ कोर्स उसकी सर्विस देनी है आपको, पर ब्रांडिंग इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, चाहे कहीं पे भी आपसे कहीं से भी शुरुआत कर रहे हो आप। राइट। सो दोस्तों, आपको समझ आ रहा है दैट ब्रांड इज इक्वल टू ट्रस्ट, और जब विश्वास होता है तो लोग ज्यादा पैसा भी देने के लिए तैयार होते हैं, और साथ ही साथ ज्यादा लोग आपसे खरीदते हैं। सो वैल्यू भी बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। और यहां पर जब आप एप्पल के बारे में सोचते हैं, जब आप मर्सिडीज के बारे में सोचते हैं, तो वहां पर कभी ये मन में सवाल नहीं आता कि यार गाड़ी बिगड़ गई तो क्या होगा, बीच में कुछ इश्यू आ गया तो क्या होगा। हाँ, ये सवाल हो सकता है कि मैं कैसे उसे अफोर्ड करूं, बट अदरवाइज द ब्रांड वर्ड इटसेल्फ गिव्स यू लॉट ऑफ ट्रस्ट। तो सर, यहां पर जैसे आपने कहा कि कोई बड़े सेलिब्रिटी का आपने फोटो देखा, तो एक नॉर्मल इंसान जो एक प्रोफेशनल है, जैसे एक सीए हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, इवन समबडी इनटू रियल एस्टेट, या मैं कहूंगा कि कोई एक बिजनेसमैन है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेडिंग या सर्विस के अंदर है। अब इन लोगों को अगर आसानी से अपनी ब्रांड को बिल्ड करना है, कि वो चाहते हैं कि लोग उनको जाने, लोग उनके बारे में समझे, उनके काम को बारे में जाने, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि शायद उनके लिए पॉसिबल ना हो कि वो जाकर के कोई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी को हायर करे और उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करे। तो उसका आसान तरीका क्या हो सकता है? जी, अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखें, टोनी रॉबिन्स, ग्रैंड कार्डोन, अमिताभ बच्चन, रॉबिन शर्मा, दीपक चोपड़ा, कई भी जो ब्रांड्स हैं, चाहे कहीं भी हैं, आपको एक कॉमनैलिटी उन सब में मिलेगी। अब वो है कि दे रोड अ बुक। एंड जब भी मैं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बड़े स्टेज में या छोटे स्टेज पे मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, तो पहले जब मैं बात बोलता हूँ कि यू शुड राइट अ बुक, कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं हाँ हम चाहते हैं, बुक लिखना चाहते हैं। और कुछ लोगों को इतना डर लगता है कि हम कैसे लिख सकते हैं बुक। सो सबसे आसान तरीका पूरे वर्ल्ड में, चाहे कोई भी कंट्री में आप रह रहे हो, कोई भी कंट्री में आप इसको सुन रहे हो, वो ये है कि यू बिकम एन ऑथर। एंड अगर आप देखेंगे कि जब हम मैं इस इंडिया में जब मैं ग्रेड 5 में, 6 तक मैं इंडिया में था, दिल्ली में था, एंड देन आई वेंट टू कनाडा। और ग्रेड 5 तक अगर मेरी गलती से अगर मेरा पैर किताब पे लग जाता था, तो हमें सिखाया गया था कि आपको किताब को सॉरी बोलना है, सॉरी बोलना है। उसकी इतनी वैल्यू थी कि उसको सॉरी बोलना है। किताब को विद्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं, इट कम्स फ्रॉम द बुक्स। और किताब को लिखना, कई लोग सोचते हैं कि हम नहीं लिख सकते हैं, पर अगर आप एक छोटी किताब लिखे, ई बुक लिखे, बुक लिखे, या एक किसी बड़े ऑथर के साथ को ऑथर करें, तो उसमें क्या होता है कि आप भी एक ऑथर बन जाते हैं। और ऑथर बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि यू आर ऑलरेडी मल्टी मिलियनर्स। ऑथर ऑथर में ये भी, ऑथरशिप में ये भी हो सकता है कि आपने शायद कुछ ऐसी गलतियां की हो अपनी जिंदगी में, जैसे 7 मिस्टेक्स आई मेड, वो लिख सकते हैं। मैंने भी बहुत गलती की एंटरप्रेन्योरशिप में, तो मैं ये किताब में लिख सकता हूँ कि 7 गलतियां जो मैंने की हैं जो आपको नहीं करनी है, वो लिख सकते हैं आप। पर्सनल ग्रोथ पे एक बुक लिख सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो आपने सीखी है और आप अपनी तरीके से उसको लोगों को सिंपलीफाई करके सिखाना चाहते हैं, तो एक बुक फॉर्मेट में डाल दीजिए आप। और बुक का मतलब ये है कि जब आप बुक लिखें तो जो रीडर है उसको एजुकेशन मिले, उसको कोई वैल्यू मिले, ये ना कि वो ब्रोशर हो, पर उसमें एजुकेशन। इसी रीजन से किताब को हम पूछते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और हमें मालूम है जो ऑथर्स हैं बहुत ही रिस्पेक्टेड होते हैं। अभी रिसेंटली मैं मुंबई में हूँ, अभी 2 दिन पहले मैं एक टैक्सी में गया और बहुत अच्छा इंसान था, उसका नाम अनिल था। अनिल मेरे को बता रहा था अपनी कहानी, अपने फैमिली की, कितना गरीब है वगैरह वगैरह। तो फाइनली उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं सर? तो मैंने बोला कि मैं किताबें लिखता हूँ, आई एम एन ऑथर। उसने उसी टाइम गाड़ी रोक दी, गाड़ी रोक के इधर मेरे को पीछे देखा, कहता आप लेखक है? बहुत बड़ी बात है सर, आपसे मिलके बहुत खुशी। उसने मेरा हाथ मिलाया, अब वो मेरे को जानता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सिर्फ उसको ये पता चला कि एक किताब लिखी गई थी मेरे से। तो मैंने उसको बोला नहीं, एक नहीं, 7 टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर। तो उसको इमीडिएटली वो हो गया, ट्रस्ट हो गया, रिस्पेक्ट हो गई। और कहने का मतलब ये है कि जब आप किताब नहीं लिखते हैं
और जब किताब लिखने के बाद जो आपकी रेपुटेशन होती है, जो आपका ग्रोथ होता है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। चाहे चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो। सो बेस्ट थिंग टू डू, fastest thing to do is to write a book. वाह। सो आपने जो सर बात कही ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भाई आप अपनी गलतियों के ऊपर भी लिख सकते हैं। अगर आपने 10 इंटरव्यू फेल किए हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इंटरव्यू में कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे लगा। और सर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पर अहमदाबाद में बीवी दोषी बोलकर एशिया के वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स हैं, उन्होंने 40 किताबें लिखी है आर्किटेक्चर के ऊपर। या फिर हमारे अभी सेशन में सोनू सूद जी, ही इज़ अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, जब वो आए थे तो ही इज़ वेल नोन थ्रू हिज बुक। या फिर सूरत के डायमंड किंग है सर, हमारे ग्रोथ समिट में आए थे गोविंद भाई, और उनके ऊपर पूरी किताब है जो डायमंड के नाम से लिखी गई है। सो अब मैं जितने लोग हमारे आज ऑडियंस में सुन रहे हैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप कोई भी करियर में हो, कोई भी फील्ड या कोई भी बिजनेस में हो, द फैक्ट इज यू कैन बिकम अ ऑथर। और ये आसान तरीका है क्योंकि उसमें कोई करोड़ों रुपए नहीं लगने वाले हैं। अगर आप टीवी पर आना चाहते हैं करोड़ों रुपए लग सकते हैं, क्रिकेट में ऐड करना चाहते हैं उसमें भी करोड़ों रुपए लग सकते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर डेडिकेशन के साथ थोड़े दिन आप दे करके अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज कुछ पेजेस के अंदर रखते हैं, वो इवन 50 पेज हो सकते हैं या 150 पेज भी हो सकते हैं, तो आप बड़ी आसानी से उस चीज को दुनिया तक फैला सकते हैं। क्योंकि लेट्स सपोज कि आप एक सीए है और आप किसी को अपना विजिटिंग कार्ड दे रहे हो, उसके बजाय जब आप अपनी बुक किसी को दे रहे हैं तो उसका जो इम्पैक्ट आता है, उसकी जो अथॉरिटी आती है, दैट्स समथिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो सर यहाँ पर एक सवाल आता है जो ज्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं जब मैं किताब लिखने की बात करता हूं तब, कि भाई हमने कभी किताब लिखी नहीं है, वी आर नॉट गुड विथ राइटिंग, या फिर शायद हमारे पास एक लैंग्वेज का भी बैरियर है, तो हम कैसे एक बुक लिख सकते हैं? दुनिया में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, चाहे वो अमेरिका में या कनाडा में, यूरोप में, मैं कहीं पे भी गया हूँ, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। वो ये होता है कि उनको लगता है कि वी आर नॉट वर्दी ऑफ राइटिंग, कि हमें हाई लेवल की एजुकेशन होनी चाहिए, पीएचडी, एमबीए से हाई लेवल इंग्लिश वगैरह होनी चाहिए। और वो उन लोगों के लिए भी अच्छा है, कोई बात नहीं है। पर मैं आपको अपनी बात बताऊं कि जब मैं बचपन से, मेरे को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, और इवन जब मैं कनाडा गया था, मैं यहाँ पे इंडिया में हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था, और जब कनाडा गया तो शुरू से स्टार्टिंग से ABCD की बात शुरू हुई थी वहां से। तो मुझे बताया गया था कि आपकी स्पेलिंग खराब है, आपकी ग्रामर खराब है इंग्लिश में, आप इंग्लिश ठीक से बात नहीं कर सकते, ये वो। और ये कई सालों से ऐसे चला। इनफैक्ट इवन टुडे जब मैं किसी को लेटर लिखता हूँ या ईमेल लिखता हूँ, स्पेशली जिस क्लोज पर्सन को, मेरी स्पेलिंग खराब होती है, मेरी ग्रामर इतना अच्छा नहीं है, और येट आई एम अ 7 times #1 बेस्ट सेलिंग ऑथर। तो कहने का मतलब ये है, अगर लोग ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं, या मैं नहीं कर सकती हूं, या मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं हिंदी में कैसे लिखूंगा या लिखूंगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक घर लेते हैं और उस घर को आपको पेंट कराना है, अच्छी तरह ब्यूटीफुल डेकोरेट करना है, जैसे ये ब्यूटीफुल डेकोरेटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद वो करेंगे। आपके पास विजन होना चाहिए कि हाँ, ये दिखना चाहिए, मेरा वॉल में ये कलर पेंट होना चाहिए। पर आप पेंटर को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं पेंट कर। आपका चॉइस है, आप खुद पेंट कर सकते हो, या आपका चॉइस है आप किसी और को पे करके पेंट कर सकते हो। किताब का भी ऐसा ही है। किताब में क्या है कि स्पेशली आजकल बहुत सारे स्पेशल टेक्नोलॉजी निकली है जिसमें आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका फोन है तो फोन पे आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके आप किसी राइटर को दे सकते हो, जो कि उनका फुल टाइम काम यही होता है कि वो राइटर का वो राइट करते हैं। सो राइटर्स, एडिटर्स, डिजाइनर्स, ये जो है ना, और कोचेस, मेंटोर्स, जैसे आप बोलेंगे मैं शुरुआत कैसे करूंगा, कई लोग बोलते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें हिंदी नहीं आती, हम कैसे किताब लिखेंगे, और हमें किताब का स्ट्रक्चर नहीं आता है, हमें यही नहीं मालूम कि टेबल कंटेंट कहाँ से शुरू करें, कहाँ से कहानी शुरू करें, कहाँ खत्म करें। इन सब के लिए आपके पास कोचेस, मेंटोर्स, कई ऐसी जगह जा सकते हैं। जैसे हमारा आगे चल के एक इवेंट आएगा, उसमें भी हम उसमें बात करेंगे कि कैसे आप किताब शुरू कर सकते हो और कैसे उसमें ऐड वैल्यू को ऐड कर सकते हो उसके अंदर। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पेलिंग खराब है, या आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, उसका बिल्कुल वरी ना करें, क्योंकि लोग आपको क्यों पे कर रहे हैं? लोग पे कर रहे हैं जो यहाँ पे है। लोग ये नहीं पे कर रहे हैं कि आपकी स्पेलिंग की आपने खुद लिखी है तो ही वैल्यूबल है। कोई आपके लिए लिखता है या लिखती हैं
या डिजाइन करते हैं या एडिट करते हैं, तो लोग ये नहीं बोलते हैं कि भाई इसने एडिट क्यों करवाया, इसको खुद करना था, ऐसा कोई नहीं बोलता है। आप इस बारे में बिल्कुल भूल जाएं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी हिंदी, इनफैक्ट इवन इफ यू इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप हिंदी में करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करा के किसी और को बोल सकते हैं, वो आपके लिए लिख सकते हैं। तो अभी आपको सिर्फ ये करना है कि मेरे को अपनी ब्रांड बनानी है और किताब लिखनी है। बाकी सब आपके पास आज के टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने बोला रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोलते हैं टॉक योर बुक, टॉक योर बुक। टॉक योर बुक होता है कि लिखने के बदले आप बात करते हैं और वो बुक ट्रांसक्राइब हो जाती है, फिर उसको एडिट किया जाता है, और आपको एडिट नहीं करना है, किसी और को एडिट करना है, और आपको एक गुरु कोच मेंटोर लाना है जिसको बोलना है कि भाई हम कैसे इसको शुरू करें। और आप चाहें तो 200-250 पेज की बुक लिखें, चाहे तो आप 15-20 पेज के को ऑथरशिप करें, चाहे 50-40-50 पेजेस की ई बुक लिखें, पर मेन चीज है कि अभी के अभी आपको बुक शुरू करनी चाहिए। वाह, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। और इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप एक अच्छा खाना बनाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो खुद बनाना ज़रूरी नहीं है, आप उसके लिए एक शेफ रख सकते हैं जो उसका एक्सपर्ट है। सो लाइकवाइज यू कैन हैव एडिटर्स, लाइकवाइज यू कैन हैव पीपल की जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। बस आपको एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज उसके अंदर डालना है, एंड यू कैन ऑलवेज गेट सो मच हेल्प फ्रॉम आउटसाइड। सर मुझे याद है जब मैंने 18 साल की उम्र में पहली अपनी किताब लॉन्च करी थी तो वो गलतियों से भरी हुई थी, लेकिन आज मुझे रियलाइज होता है कि अगर वो गलतियों से भरी हुई किताब मैंने कभी लिखी ना होती, शुरुआत ना करी होती, तो मैं यहाँ तक पहुँचा ना होता। और अब तो मैं कह सकता हूँ कि मैं 11 किताबें लिख चुका हूँ। लेकिन विथ टाइम वो चीज़ें हमें ज़रूर समझ आ जाती है, सीखने को मिल जाती है, बट कहीं ना कहीं से दोस्तों शुरू करना ज़रूरी है, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। एंड प्रोबेबली दैट्स द पर्पस ऑफ टुडेज इंटरव्यू, कि जहाँ पर हम सुनील तुलसियानी सर जो 7 टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर है, अगर आज हम उनसे बात कर रहे हैं तो उनसे अगर हम ये जानने को मिल रहा है कि भाई कहीं से शुरू करो, चाहे 15 पेज ही क्यों ना सही, बट स्टार्ट करना ज़रूरी। और आपको ये नहीं सोचना कि क्या अभी मेरा वो लेवल है कि मैं लिख सकता हूँ, अभी मैं उतना ऑलरेडी फेमस नहीं हूँ, या मैं अगर एक सीए हूँ या डॉक्टर हूँ तो अभी तो सिर्फ मैंने अपना करियर शुरू किया है, क्या मेरे लिए सही होगा, पहले मैं एक्सपीरियंस ले लूँ। नहीं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। नाउ यू कैन ऑलवेज वेट कि आप बड़े हो जाए बाद में आप बुक लिखे, या फिर आप बुक लिखे जिससे जल्दी से आप बड़े हो जाए। तो दैट्स ऑलवेज अ चॉइस जो आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर सर मैं पूछना चाहूंगा कि चलो किताब किसी ने लिख भी दी, लेकिन सिर्फ किताब लिखने से काम होगा या फिर उसे बेस्ट सेलर बनाना पड़ेगा, वेल नोन बनाना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना भी पड़ेगा? बिकॉज मुझे लगता है कि किताब सिर्फ लिखने के बाद अपने पास रहे और सिर्फ 10 लोगों तक पहुंचे तो उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। किताब लिखना, मैं कहता हूं कि इट्स ओनली 10%। पूरे वर्ल्ड में मैंने देखा है बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, उसमें सिखाया जाता है कि कैसे किताब शुरू को, कैसे लिखो एंड ऑल दैट स्टफ, पर असल में किताब जो लिखना है वो सिर्फ 10% ऑफ इक्वेशन। 90% इक्वेशन ये होती है कि उसकी जो सेल या डिस्ट्रीब्यूशन या उसको बेस्ट सेलर बनाने के लिए। ना अगर आप शुरुआत कर रहे हो, खुद शुरुआत कर रहे हो, आप खुद सेल्फ पब्लिश कर रहे हो, और अगर आप बेस्ट सेलर नहीं बना सकते हो अभी, तभी भी आप घबराएं ना। अभी बस मेन चीज है कि आप अपनी किताब को लिखें। पर अगर आप अपनी बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे हमने किया था, किताब को बेस्ट सेलर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप एक सर्वे में किया था, सर्वे में ये बोलता था कि अगर किसी आदमी के पास एमबीए है, पीएचडी है, डबल पीएचडी है, डॉक्टरेट है, जो 8-9-10 साल करोड़ों रुपए खर्च करके पता नहीं कितने घंटों स्टडी करने के बाद वो आपको लेबल मिलता है कि यू आर पीएचडी, उसके बाद या डॉक्टरेट, डॉक्टरेट लेवल जिसमें आप डॉक्टर कहला सकते हैं एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, इधर में, उनसे पूछा गया था कि अगर नॉर्मल पर्सन को कहा है कि ये पीएचडी है और ये बेस्ट सेलिंग ऑथर है, इन दोनों में से किसका मतलब क्रेडिबिलिटी हाई है, तो रेगुलर पीपल विल थिंक द बेस्ट सेलिंग ऑथर की क्रेडिबिलिटी हायर है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको बेस्ट सेलिंग, ये पहली किताब लिख रहे हो आप,
तो आपको क्या करना है, आपको किसी बेस्ट सेलर के साथ, किसी पब्लिशिंग हाउस के साथ, किसी ऐसी कंपनी के साथ टाई अप करना है जिन्होंने पहले ऑलरेडी कईयों को बेस्ट सेलर बनाया है। जैसे हमने कम से कम पता नहीं कितने 100 500 600 लोगों को बेस्ट सेलिंग ऑथर बना चुके हैं। आप और मिल हम दोनों मिलके अब रिसेंटली हमने इंडिया में पता नहीं कितने लोगों को अभी बेस्ट सेलिंग ऑथर बनाएंगे हम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उनके साथ टाई अप करेंगे तो वो आपको बेस्ट सेलिंग ऑथर बना सकते हैं। बेस्ट सेलिंग ऑथर का मतलब ये होता है कि आपकी किताबें बहुत सारी बिकी हैं और बिक रही हैं। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी जी ने बोला था, उन्होंने फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड, उन्होंने बोला था कि हिज स्पेलिंग इज बैड, his education, he was not the best student, almost like मेरी स्टोरी थी उनकी। सी क्लास के स्टूडेंट थे वो, बेसिकली वो barely पास होते थे, एंड ही इज अ बेस्ट सेलिंग ऑथर। सो कईयों ने पूछा था कि आपकी किताब में ना कुछ गलतियां हैं, तो उसने बोला कि ठीक है गलतियां हैं, पर किताब आपको अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी? हाँ। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मैं आई एम नॉट अ बेस्ट राइटिंग ऑथर, आई एम अ बेस्ट सेलिंग ऑथर। सो अगर आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे आपने अभी रिसेंटली अभी मेरे को एक्चुअली अकाउंटिंग के बारे में बताया, तो आपने कहा कि क्या मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं तो किताब लिखूं बेस्ट सेलिंग बुक, या मैं बन जाऊंगा तब लिखूं? द आंसर इज बोथ, दोनों को करना है। अगर ऑलरेडी आप हाई लेवल पे हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, यू राइट अ बेस्ट सेलिंग बुक, जस्ट राइट अ बुक फर्स्ट एंड देन नेक्स्ट इज बेस्ट सेलिंग बुक। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बेस्ट सेलिंग बुक लिखें, क्योंकि आप बड़े सीए बनना चाहते हैं। ये नहीं कि किताब लिखूंगा पहले मैं बनूंगा तो किताब लिखूंगा, नहीं, किताब लिखो तो आप बड़े सीए बन जाएंगे, क्योंकि यू कैन अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स एंड यू चार्ज मोर। सो बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने के लिए या तो आप खुद सेमिनार्स में जाएं, स्टडी करें, और एक वो बनाएं, क्या कहते हैं, फॉलोइंग बनाएं बिफोर यू रिलीज द बुक। हमारी बेस्ट सेलिंग स्ट्रेटजी वेरी सिंपल है। वो ये कि हम 2 महीने पहले सबको बता देते हैं, अपनी लिस्ट को बता देते हैं, जिसको कि 40-50 हजार लोग हैं, अपने सोशल मीडिया को बता देते हैं कि हम एक बुक लॉन्च कर रहे हैं, इस तारीख को लॉन्च कर रहे हैं, और आपको ये बुक फ्री बाय करनी है, हमारे से पहले से ही बाय करनी है। सो बहुत सारे लोग एग्जैक्ट ले लेते हैं। तो जब बहुत सारे लोग लेते हैं तो गारंटीड बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है वो हमारे लिए। फिर Amazon या दूसरे ऑनलाइन वाले बोलते हैं कि इनकी बुक इतनी क्यों बिकी, चलो हम इनकी बुक हम फ्री में ऑर्गेनिकली प्रमोट करते हैं। तो वो फ्री में ऑर्गेनिकली प्रमोट करेंगे कि अगर आपने ये किताब ली है रियल एस्टेट पे, तो आपको मेरी ये किताब लेनी चाहिए। वो फ्री में प्रमोट करते हैं हमारे लिए। सो बेस्ट सेलर बनना, पीएचडी, डबल पीएचडी, इवन डॉक्टरेट से भी हायर लेवल लेवल है। वाह, दैट्स अमेजिंग सर। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर बेस्ट सेलर बनाना है तो एक आइडिया जो सर ने हमें बताया है, दैट इज बिकमिंग अ को ऑथर। और ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, क्योंकि सुनील सर की हेल्प के द्वारा जब मैंने एक लेजेंड के साथ किताब लिखी, जो सुनील सर खुद भी हैं, और उनके दोस्त ब्रायन ट्रेसी के साथ, कि जो अभी तक 70 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताबें लिख चुके हैं, एंड व्हेन आई को ऑथर्ड विथ हिम, गेस व्हाट, यस, सो बेस्ट पार्ट इसका ये था कि मैं शायद नेशनल लेवल पे थोड़ा बहुत लोग मुझे जानते थे, बट अब इंटरनेशनल लेवल पर मुझे एक्सपोजर मिल रहा है उसके द्वारा। और ये ऐसी बात हो गई ना कि अगर आप अपनी खुद की फिल्म लेकर आ रहे हैं और आप मेन हीरो बन जाएंगे जब लोग आपको जानते नहीं है, तो उससे बेहतर है ना कि आप अमिताभ बच्चन के साथ पहली फिल्म करें, कि जिनको दुनिया जानती है, लोग जानते हैं, और उन्हें देखने के लिए लोग आएंगे, जिसमें से ऑटोमेटिकली आप भी उस लेवल पर अपने आप को पहुंचा सकते हैं। सो को ऑथरिंग इज अ ग्रेट आइडिया, और हमने अभी तक 50 से भी ज्यादा लोगों को को ऑथरिंग की अपॉर्चुनिटी इंडिया में दी है, कि जो डिजर्व करते थे, जो इंटरेस्टेड थे, पैशनेटेड थे, अलग अलग फील्ड के लोग। और ऐसा ही एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसे इंसान के साथ दोस्तों, कि जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर आपने द सीक्रेट मूवी देखा है तो उसके अंदर जैक कैनफील्ड, ये नाम आपने 100% सुना होगा, और उनकी किताब चिकन सूप फॉर द सोल 600 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है पूरी दुनिया में, मतलब कि 60 करोड़ कॉपीज। लाइक हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों कि इतनी सारी कॉपीज कैसे कोई इंसान बेच सकता है, बाइबल के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। और जैक कैनफील्ड, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आप लोगों के साथ शेयर करने में कि वो
अपने इनसाइट्स और सीक्रेट्स शेयर करने के लिए आ रहे हैं ऑनलाइन एक रिकॉर्डेड वर्जन में हमारे आने वाले वर्कशॉप के अंदर, कि जिस प्रोग्राम का नाम है हाउ टू बिल्ड अ मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस यूजिंग योर बुक, जिसमें सुनील सर इन पर्सन फिजिकली हमारे साथ रहेंगे, साथ ही साथ मैं भी वहां पर आपके साथ रहूंगा। और जैक कैनफील्ड ऑनलाइन रिकॉर्डेड वर्जन में आकर के हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने इतनी सारी बुक्स बेची है और कैसे आप भी ये कर सकते हैं, कैसे आप भी एक बेस्ट सेलर बन सकते हैं, कैसे उसके द्वारा आप अपने करियर, अपने बिजनेस में और भी ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं अपनी बुक के द्वारा। सो दिस इवेंट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि वो अहमदाबाद में इन पर्सन इवेंट हो रहा है दोस्तों 22 जनवरी को, और आप चाहे तो स्पेशली यहाँ पर आकर के उसे अटेंड कर सकते हैं। मगर मैं आपको लास्ट में उसकी डिटेल्स देने वाला हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी देने वाला हूं। बट सर यहां पर मैं पूछना चाहूंगा इस मोड पर आपसे कि आपने जब एक बेस्ट सेलिंग बुक लिखी तो उसके बाद कैसे आपका बिजनेस ग्रो हुआ, हाउ डिड इट एक्चुअली हेल्प यू? क्योंकि आपके बारे में जब हम थोड़ा सा आपका हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं शायद आपको ये पता होगा कि सर कनाडा में जब 13 साल की उम्र पे इंडिया से कनाडा शिफ्ट हुए थे, तो आप जानते हैं दोस्तों कि एक इंडियन होते हुए जब आप वहां पर जाते हैं तो काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लोग आपको इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। और सर आपने अपना करियर एक कॉप के रूप में, एक पुलिसमैन के रूप में शुरू किया था। तो अब इंडिया में तो हम जानते हैं कि अगर आप एक पुलिसमैन के रूप में करियर बिताते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। अब वहां पर मुझे भी लगता है कि एक लिमिट है फाइनेंशियली ग्रो करने का एक कॉप के रूप में। सो व्हेन यू रोट योर बुक, हाउ डिड एग्जैक्टली इट हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस, एंड कैसे आपने उसमें से फाइनेंशियल फ्रीडम को क्रिएट किया? क्योंकि मैं एक बहुत शाय पर्सन था और काफी ऐसा नहीं था कि आई वाज नॉट एन एक्सट्रोवर्ट कि भाई मैं पार्टियों में डांस करना या लोगों को जोक सुनाना, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि अपने आप ही शाय पर्सन था, लोअर सेल्फ एस्टीम बोल सकते हैं आप। और ऐसा था कि अपने आप में ही रहता था मैं ज्यादातर। और जब मैं 15 साल पुलिस के बाद जब हमने रियल स्टेट में मतलब एंट्री की, रियल स्टेट में एंट्री करने के बाद जब 2005 में एंट्री की थी, 2008 तक वी जनरेटेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। उसके बाद क्या हुआ 2008 में, वी लॉस्ट एवरीथिंग, वी लॉस्ट एवरीथिंग। एक तो बड़ा क्रैश आया था और लोगों को मेरी डाउन टर्न का डिप का पता है कि बहुत प्रॉब्लम हुए थे, वी लॉस्ट एवरीथिंग। तो उस टाइम मैंने सोचा कि हाउ डू वी कम बैक, क्योंकि मेरे को मालूम था कि गलतियां हुई हैं, पर मेरे को लोगों की मदद करनी है, मेरे को लोगों को आगे बढ़ाना है। आई वांट टू मेक मिलियनर्स एंड मल्टी मिलियनर्स। तो मैंने कहा क्या करूं? तो मैंने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि आई वांट टू बिकम द मोस्ट एलीट रियल एस्टेट क्लब इन कनाडा। उस टाइम कनाडा था, फिर बाद में उसको एक्सपेंड कर दिया, मोस्ट एलीट क्लब इन नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, यूएसए एंड कनाडा। पर उसको उस लेवल पे लाना एक इंडियन बैकग्राउंड पर्सन के लिए, जो कि बहुत सारे वहां पे रियल एस्टेट क्लब्स हैं वहां पे। सो कैसे मैं इलीट क्लब बनाऊं? सो पहले आई लॉस्ट एवरीथिंग, तो कैसे वापस आए? दूसरा, अब कैसे वापस आए कि हम इलीट क्लब बन जाएं कनाडा और अमेरिका में? तो किसी ने मेरे को बताया, मेरे मेंटर ने बताया कि यू शुड राइट अ बुक। उन्होंने बोला बुक राइट करो। मैं कहा पागल है कि मैं क्या किताब लिखूंगा, मेरे को कुछ पता ही नहीं है ये वो, इवन दो वी ऑल नो। पर मेरे को लगा ये बकवास है, किताब कोई और लिखना चाहिए, मैं उनकी किताब पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा नहीं। पर आई वॉज कन्विंस्ड, किताब मैंने लिखी। फर्स्ट वन वाज कैश काउ प्रॉपर्टीज। वो कोई बेस्ट सेलिंग नहीं बनी, कुछ ऐसा नहीं हुआ, बट इट हेल्प मी अ लॉट। उसके बाद जब फाइनली मैंने पहली किताब जैक कैनफील्ड के साथ लिखी थी, उसका नाम है सक्सेस सीक्रेट। जो किताब मैंने उनके साथ लिखी, पहली किताब, मेरे को लगा कि मेरे को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। सून एज आई द बुक वाज रिलीज्ड, एकदम रिलीज हुई किताब और लोगों को पता चला कि आई हैव रिटन अ बुक विद जैक कैनफील्ड, एकदम मतलब लोगों ने पता कर लिया, वाओ कंग्रेचुलेशंस, ये वो। फिर मेरे को अवार्ड मिले उसके बारे में। एंड ऑल ऑफ अ सडन जो लोग थे, जो मेंबर्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे, जो मल्टी मिलियनर्स थे, जिनके साथ में पार्टनरशिप कर रहा था रियल एस्टेट में, ऑल ऑफ अ सडन वो मेरे पास आने लग गए। वो आने लग गए, ओके भाई हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। बैंकर्स आने लगे कि हम आपको, जो आपको लोन पहले नहीं दे रहे थे, अब हम आपको लोन देना चाहते हैं।
बैंकर्स, सिर्फ एक किताब जो मैंने उनको ऐसे उठा के दे दी कि ये मेरी किताब है, ले लो आप, ये ब्रायन ट्रेसी के साथ पहली किताब है। और हमारी इंडिया में भी आपके साथ ऑफ कोर्स आ रही है, जो कंप्लीटली सोल्ड आउट हो गई है, जो हमारी ग्रोथ इवेंट पे हमने 6,500 लोगों जो वहां पे थे। सो जब वो किताब बेस्ट सेलिंग बन गई और लोगों को पता चल गया कि नॉट ओनली बिकेम बेस्ट सेलर, पर मैंने एक हाई एंड इंटरनेशनल लेजेंड एंड स्टार के साथ मैंने, जो मेरे को ज्यादा लोग उस टाइम नहीं जानते थे, सो उनकी वजह से मेरी ये शुरुआत हुई और लोगों ने ये करना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने ब्रायन ट्रेसी जी के साथ कई किताबें लिखी, उसके बाद मैंने रॉबर्ट एलन जी के साथ लिखी, केविन हैरिंगटन ऑफ शार्क टैंक के लिखी, और खुद अपनी किताबें लिखी। पर जो बेस्ट सेलिंग बुक्स बनी ना, उसमें जो टाइटल मिल गया बेस्ट सेलिंग ऑथर, और जब मैं कभी इवेंट में जाता हूं, कभी कभी उन्हें बोलते हैं कि ही इज अ फाउंडर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर, ये टाइटल आपसे कोई भी जिंदगी भर नहीं ले सकता है। आपके बच्चे आपको इस टाइटल से याद रखेंगे, आपके ग्रेट 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 ग्रैंड किड्स वो याद रखेंगे कि आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स बेस्ट सेलिंग ऑथर थे इस लेजेंड के साथ। सो उस टाइम मैं समझ गया कि बिल्डिंग अ ब्रांड बाय यूजिंग इन्फ्लुएंसर जो हमें अपलिफ्ट करता है, वो भी किताब के अंदर। ये नहीं कि उसने किसी पेपर पे लिख दिया या किसी फ्लायर पे लिख के दे दिया कि भाई यह है, नहीं, एक किताब के अंदर आपका पिक्चर उसके साइड बाय साइड हो, इट चेंजेस एवरीथिंग। जैसे मूवी के पोस्टर पे एक बड़े एक्टर के साथ आपका एक्टर फोटो आ जाए, किताब के फ्रंट कवर पे ये किताब का फ्रंट है ना, जो ये सिर्फ कवर, अंदर की बात छोड़ दो, वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स अलोन, क्योंकि ये फोटो आपकी उसके साइड है। वो यही फोटो अगर पेपर पे लगा दी किसी ने, नॉट द सेम थिंग। बुक के अंदर अब क्या होता है, जैक कैनफील्ड के साथ मैंने लोगों को ट्रेन किताब के अंदर किया है। सो लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ। लोगों ने बोला कि हमको अगर रियल एस्टेट क्लब में जाना है तो यही क्लब में जाना है, वहां पे बहुत सारी क्लबें हैं और वो क्लब कुल $100 ले रही हैं, पर ये हजारों ले रहे हैं, पर हमें इसी के पास जाना है। ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा। वाह, दिस इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी। और दोस्तों, मुझे लगता है आप लोग भी अब ये सोच सकते हैं कि आप भी इसमें से एक इंसान वो बन सकते हैं कि जब आप ये डिसीजन लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी इतने बड़े बड़े चेंजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सर, एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा, और जो मुझे लगता है कि सबको बहुत हेल्प करेगा, कि जब लोग अपनी किताब लिखेंगे उसके बाद कैसे वो उस बुक को यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर आप एक या दो टिप्स शेयर कर सके कि अगर वो खुद की बुक लिख रहे हैं या इवन वो को ऑथर कर रहे हैं ऐसे कोई सेलिब्रिटी या लेजेंड्स के साथ, फॉर एग्जांपल आपके साथ, तो कैसे वो उसे यूज करके अपने बिजनेस में ग्रो करेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर लोगों ने, इफ दे आर ऑलरेडी ऑथर्स, ऑलरेडी उन्होंने अपनी किताब लिख ली है, तो उनको नेक्स्ट थिंग ये करना है कि किसी वेल नोन पर्सन के साथ, जैसे हमारे साथ, आपके साथ, ब्रायन ट्रेसी के साथ, और अगर कभी हमें चांस मिला जैक कैनफील्ड के साथ जो हम ट्राई कर रहे हैं, कोई भी ऐसे इंटरनेशनल लेजेंड के साथ किताब लिखने की चांस मिले, तो वो आपको इमीडिएटली करना चाहिए। पहली बात तो ये है। और अगर आपने किताब नहीं लिखी है अभी और शुरुआत कर रहे हैं, तभी भी आप शुरुआत कर सकते हैं टू को ऑथर अ बुक विद अ लेजेंड। क्यों? पहली बात यह है कि आपको पूरी किताब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 6 महीने या 1 साल या 2 साल नहीं लगेंगे। वो 1 महीने में भी हो सकता है, 1 हफ्ते के अंदर भी आप वो चैप्टर या छोटा सा चैप्टर उस किताब में लिख सकते हैं, को ऑथर कर सकते हैं। सो पहली बात तो यह है कि किसी भी लेवल पे हैं आपको को ऑथर करनी चाहिए। ये नहीं कि भाई पहले मैं अपनी किताब लिखूं तो को ऑथर करूं, नहीं। पहले अगर आपने लिखी नहीं है तो को ऑथर कीजिए, फिर अपनी बुक लिखना चाहें अगर आप, तो वो किताब अपनी लिख सकते हैं, क्योंकि उस किताब में आप मेंशन कर सकते हैं अपनी में कि ये मेरी दूसरी बुक है और इस बुक पहली बुक मेरी ब्रायन ट्रेसी जी के साथ थी या सुनील देसाई जी के साथ थी या सुनील जी के साथ थी, जो भी लिखना है उसमें वो ट्रांसफर हो जाती है क्रेडिबिलिटी आपकी सेकंड बुक पे। और अगर ऑलरेडी आपने 10 किताबें लिख ली हैं और आपने इंडोर्स बुक नहीं लिखी है, किसी वेल नोन पर्सन के साथ लिखी है, वो तो आपके लिए बिल्कुल ही जरूरी है। सो जो लोग हमारे साथ 2 दिन के लिए आएंगे, ये पहली बार ये एक इवेंट हुआ था, हाउ टू बिल्ड ए $multi-million बिजनेस यूजिंग योर बुक। ये पहली बार सिर्फ हुआ था, वो हुआ था टोरंटो। और लोगों को अगर उस इवेंट में आना था तो
हजारों डॉलर खर्च करके उन्हें टोरंटो आना पड़ता था, उन्हें वो सीखना पड़ता था, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये नहीं कि किताब कैसे लिखें, वो तो आपको समझाएंगे हम, पर कैसे इस किताब को लेके आप मल्टी मिलियनर बिजनेस बनाएं, वो सिर्फ एक बार मैंने किया था, वो भी जैक कैनफिल्ड जिस आए थे उस पे, वो भी वर्चुअली आए थे। सो वो एक बार हुआ था कनाडा में, अब ये दूसरी बार इंडिया में तो पहली बार हो रहा है, ये इंडिया में हो रहा है, जिसमें आप होंगे, मैं होऊंगा, जैक कैनफील्ड जी की जो इंटरव्यू हमने लाइव रिकॉर्ड किया वो होंगे, और कुछ ऐसी सीक्रेट्स हमने उसे लिया है जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। और क्योंकि जैक कैनफील्ड हमारा एक अच्छा दोस्त है, फ्रेंड है, तो उनके हमारे कहने पे उन्होंने ऐसी सीक्रेट रिवील की है जो लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। मेरे ख्याल से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश टू हिंदी एज वेल। तो एक चीज आप कर सकते हैं, अगर आपने किताब लिखी है जो आप अपनी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, वो ये है कि आपके जितने भी बचपन से दोस्त हैं, जितने भी आपके ऐसे लोग हैं जिससे आप सामान खरीदते हो, या अपने बाल कटाते हो, राशन खरीदते हो, या कुछ भी चीज उनसे खरीदते हो, या कुछ ऐसे प्रोफेशंस जिनसे आप जिनको आप यूज करते हो, जैसे डॉक्टर्स हुए, लॉयर्स हुए, अकाउंटेंट्स हुए, वो आपके जो पुराने दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंसेस हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंसेस जिनको आप अभी तक रीच नहीं कर पाए हैं। तो हमने क्या किया था, जब मेरी पहली बुक आई थी, मैंने अपनी सारी लिस्ट लिखी थी, उसमें से 50 लोग की लिस्ट लिखी थी, जिसको मुझे लगा कि कभी भी मैं उनसे मिल नहीं सकता हूं, जैक कैनफील्ड, ब्रायन ट्रेसी, ओपरा विनफ्री, ग्रैंड कार्डोन, टोनी रॉबिन्स, इन सब की लिस्ट बनाई मैंने, और उन सब को मैंने क्रिसमस के टाइम, यहाँ पे दिवाली के टाइम, या कोई मेन एरिया के टाइम, मैंने उनके लिए एक किताब उसमें उनका नाम लिखा, उन्हें बोला, जैसे टोनी रॉबिन्स को बोला कि उनको बोला कि माम योर फैन एंड यू इंस्पायर्ड मी इन दिस दैट एंड हियर्स माय गिफ्ट। मैंने अपना नाम, अपने वेबसाइट, अपना फोन नंबर उस हर चीज में हैंड रिटन किया। फिर उसकी किताब के सामने एक येलो स्टिकी नोट, बड़ी सी स्टिकी नोट थी, उसमें लिखा था फॉर टोनी रॉबिन्स ऑटोग्राफ कॉपी। सो हर उसमें एक प्रॉपरली करके हमने फिर उसका छोटा सा लेटर लिख के वो हमने पैकेजेस बनाए। और मेरे को मालूम था कि मैं अगर 50 लोगों को भेजूंगा तो हो सकता है 5 लोग शायद मुझे रिस्पॉन्ड करें, 45 लेके रख लेंगे अपने पास। और कम से कम अगर उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं भी किया ना, सो व्हेन दे सी मी नेक्स्ट टाइम ऑन जूम और ऑनलाइन या फेसबुक या कभी कुछ उनसे बात, अरे हाँ मेरे को याद है इनकी किताब है। सो अभी अभी मेरे पास 2 घंटे पहले मैंने ब्रायन ट्रेसी जी ने मेरे को ईमेल भेजी अभी, और उनको क्रिसमस के टाइम में मैंने अपनी एक मैगजीन और एक किताब भेजी है और बोला मैरी क्रिसमस। तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दैट स्टफ। सो आपको क्या करना है, जो लोग, अगर आप अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहते हैं, या अगर आप किसी मल्टी इंडिया में बिलियनर के साथ काम कर चाहते हैं, या हमारे साथ काम करना चाहते हैं, जो भी है, मेरे पास भी किताबें आती हैं। अब आपको वो किताबें भेजनी है ऑटोग्राफ करके, और बोलना है कि आई वुड लव टू वर्क विथ यू, प्लीज कनेक्ट विथ मी। अगर आप लेटर लिखते हैं किताब के बगैर, सेम इम्पैक्ट नहीं है। किताब भेजते हैं, बिग इम्पैक्ट है, जो कि मेरे पे भी काम करता है। मीनिंग अगर कोई इंसान हमारे को चिट्ठी लिखता है कि आई वांट टू वर्क विथ यू, विथ बुक, विदाउट बुक, विथ बुक हमारी अटेंशन आ जाती है कि अरे ये किताब कितनी अच्छी है यार, लगता है ये बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, राइट। सो हो सकता, मोस्ट लाइकली हमारी टीम को रिस्पॉन्ड करती है। सो आपको लिस्ट बनानी है, और वो किताबें आपको उन लोगों को गिफ्ट करनी है जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं, जो आपके पोटेंशियल कोलैबोरेटर्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, और जो ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं अगर आपको पैसा रेज करना है, या फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनके साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं, वो हैं। तो उनको वो किताब भेजेंगे अगर, तो क्या होगा कि चांसेस होगा कि वो आपको इंटरव्यू करेंगे अपने चैनल पे, शायद आपके साथ काम करेंगे, शायद आपके साथ बिजनेस करेंगे, आपकी फ्रेंडशिप बढ़ जाएगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं उन सबको किताबें भेजनी है आपको, क्योंकि आपके रिलेटिव शायद आपसे बाय ना करें, पर आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। दूसरी बात है कि कभी उनके पास कोई आया कि हम एक डॉक्टर को ढूंढना चाहते हैं, हमें एक सीए चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे अरे आप सीए ढूंढ रहे हैं, मेरा कजिन जो कि ये है, मेरा कजिन
ये बहुत अच्छा सीए है, आप इसके पास आना चाहिए, ये किताब। अब क्या है कि आपके रिलेटिव्स आपको आपका वर्ड स्प्रेड कर रहे हैं, और जो किताब होगी ना, वो आपके रिलेटिव्स एक चीज कभी नहीं करेंगे। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलैबोरेटर्स, कोई भी है ना, वो किताब आपकी गार्बेज में नहीं फेंकेगा। आपके बिजनेस कार्ड फेंक देगा, आपकी फ्लायर्स फेंक देगा, आपके मार्केटिंग ब्रोशूर्स फेंक देगा, पर किताब वो अपने अपने घर में रखेगा। बहुत बड़ी बात है। एब्सोल्युटली, वाह, अमेजिंग इनसाइट्स। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वो बताओ उससे पहले, सुनील सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग इनसाइट्स। आपने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जो सारी बातें हमें बताई है, मुझे पूरा भरोसा है कि जो इन्होंने आज का ये वीडियो देखा है वो बहुत सारे आइडियाज लेकर जा रहे हैं, और बहुत जल्द वो मेरे साथ, आपके साथ, हम सभी के साथ कनेक्ट होकर के आगे कुछ बड़ा करना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये वाकर नमस्ते। तो मुझे कमेंट में लिख करके बताइए कि आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा। और दोस्तों 21 एंड 22 जनवरी को अहमदाबाद में हाउ टू बिल्ड अ मल्टी $1 million बिजनेस थ्रू योर बुक, इसके ऊपर का 2 दिन का वर्कशॉप है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूं दोस्तों, आप उस वर्कशॉप में आ सकते हैं। 2 पूरे दिन के दौरान वहां पर 5 स्टार होटल में बैठ करके आप सीख सकते हैं मुझसे और सुनील सर से कि कैसे आप अपने करियर, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में नई ऊंचाइयों को पा सकते हैं, सेल जनरेट कर सकते हैं, ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, नए कस्टमर्स को ला सकते हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस कर सकते हैं। ये सब कुछ संभव हो सकता है आपकी जिंदगी में सिर्फ सही तरीके से एक बुक को लिख करके उसे बेस्ट सेलर बना करके मार्केट में कैसे उसे फैला के आप ये सब कुछ कर सकते हैं, ये आपको सीखने को मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेक श्योर कि आप सारी जानकारी पा रहे हैं। और ये प्रोग्राम इससे पहले सिर्फ कनाडा में हुआ था, पहली बार इंडिया में हो रहा है और शायद ही आखिरी बार हो रहा है। तो मेक श्योर कि आप इसकी अपॉर्चुनिटी उठा रहे हैं, क्योंकि जैक कैनफील्ड वर्चुअली रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जब आ रहे हैं हमारे साथ, तो वो भी बहुत ज्यादा अनलिमिटेड वैल्यू आपकी जिंदगी के लिए ऐड करने वाले हैं। तो मौका है, जाइए लिंक पर रजिस्टर कीजिए और मुझे और सुनील सर को लाइव अहमदाबाद में मिलिए।